नमस्कार, स्वागत है अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल में आदित्य आर्ट्स क्लासेस में अहाँ सबके लेल मैथिली के क्लास लऽ कऽ हम आयल छी। आइ के सेशन में आइ के क्लास में कुल मिला कऽ 50 गो VVI क्वेश्चन देखबाक भेटत। जल्द से जल्द अहाँ सब अपना मित्र दोस्त सब में वीडियो के शेयर कर दियो, ग्रुप में शेयर कर दियो और चैनल पर पहले बार जुड़लो हन तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलू। के साथ साथ वीडियो के लाइक कर लिया। क्लास हम प्रारंभ कर रहल छी तो अहाँ सब फटाफट जुड़ जाओ। तो अहाँ सब जुड़लो हन अंजलि राज, अशोक मंडल, किरण सिंह, मुस्कान झा, राम यादव, चलो बहुत बढ़िया, कोमल कृष्णा, तो सबके वो जुड़ गलो हन। फटाफट अपना मित्र दोस्तों में शेयर कर दियो। शिवदयाल, गुड इवनिंग सर। मनवीर कश्यप, चलो बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण है। मोस्ट 30 गो VVI क्वेश्चन देखबाक भेटत है सेशन में। अहाँ सब अगर कंटिन्यू क्लास करे छी तो अहाँ सबके मैथिली में बहुत अच्छा नंबर आयत। ठीक है, बस यूट्यूब के माध्यम से अहाँ सब क्लास कर लिए, अच्छा नंबर अहाँ सबके जरूर आबि जायत। चलो हम क्लास के प्रारंभ करे छी। अहूँ सब प्रयास करब क्वेश्चन के जवाब देबाके, हम तो बतेबे करब। ठीक है, चलो देखे छी फर्स्ट क्वेश्चन। आई के फर्स्ट क्वेश्चन, पहिल क्वेश्चन है अहाँ के मनबोधक रचना अछि। मनबोधक रचना अछि विद्यापति वंदना, जानकी प्रणय, शोहर, बाल लीला। भाई मनबोधक रचना में से कौन छी? विद्यापति वंदना, जानकी प्रणय, शोहर की बाल लीला। बहुत बढ़िया, अहाँ सब जवाब आबि रहल छै। तो मुस्कान झा जी, शर्मा की लाडली, चलो करिश्मा कोमल इकड्डी, सोनू कुमार, हेलो सर, सोनी झा, अंकित, ममता सिंह, सुरेश मंडल, किरण सिंह, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। तो एक के अहाँ के की बचत उत्तर? हाँ सबके जवाब आबि रहल छै एकदम सर, डी एकदम सही है। आज की क्लास में अच्छा अनिकेत सर कितना ऑब्जेक्टिव होगा? 50 क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मनबोधक रचना अछि तो अहाँ के एकदम सही से अहाँ सबके डी भ जेते तो बाल लीला की। एक के अहाँ के आंसर डी भ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। नूतन स्वर कविता रचिता छथि सोमदेव लाल दास, गोविंद दास की पंडित गोविंद झा। क्वेश्चन नंबर 2, चलो 2 हाँ ठीक है। तो 2 के भी कहते हैं के पंडित गोविंद झा। यानी भाई नूतन स्वर जे कविता अछि एहि के रचनाकार के छथि तो पंडित गोविंद झा। ठीक है, चलो क्वेश्चन चले छी 3 के ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अछि अहाँ के गोविंद दासक रचना अछि छुतहर, विद्यापति वंदना, चिन्नगी के आवाहन। गोविंद दास के रचना है चारों में से कौन छी बताइयो तो? 3 नंबर क्वेश्चन के तब विद्यापति वंदना यानी गोविंद दास के जे कृति अछि अहाँ के विद्यापति वंदना यानी कि 3 के बी द राइट आंसर। बहुत अच्छा। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उठा कृषक कविता रचिता छथि। उठा कृषक कविता रचिता छथि मंतेश्वर झा, आरसी प्रसाद सिंह, सोमदेव मार्कंडे प्रवासी। जी सबसे पहले जैसे जुड़लो हन अहाँ सब कम से कम वीडियो के लाइक कर लिया और जे पहिल बेर जुड़ रहल छियै चैनल सब्सक्राइब क के ऑल बटन जाकर क्लिक कर देबै, जाहिसँ जखनी हम लाइव आयब सबसे पहले अहाँ सबके नोटिफिकेशन पहुंच जायत। ठीक छै, तो उठा कृषक कविता रचिता के छथि तो जानबै तो सोमदेव। 4 की बचते अहाँ के सी भ जेते ना। चलो 5 अछि अहाँ के काशीकांत मिश्र मधुपक रचना अछि। क्वेश्चन नंबर 5 काशीकांत मिश्र मधुपक रचना अछि। ए में सरस संगीत, बी में मनुखक जीवन, सी में अहाँ के बाढ़िक हकरोश, और डी में यानी कि घ में छुतहर। तो काशीकांत मिश्र मधुप के रचना में से कौन छी? 5 नंबर क्वेश्चन देखियो। तो 5 की बचता अहाँ के
तो 5 के अहाँके आंसर की भऽ जेतै डी भऽ जायत, ठीक छै। चलू क्वेश्चन नंबर अहाँके 6 छै अहाँके महामहिम परमेश्वर झाक रचना अछि। महामहिम परमेश्वर झाक रचना अछि अधोगति, हाथी दाँत, सीमंतनी, तुरटकिलक जात। 6 के अहाँके की होतै आंसर सी यानी कि सीमंतनी। महामहिम परमेश्वर झाक रचना अछि अहाँके सीमंतनी यानी कि 6 के सीधा राइट आंसर। 7 रूना कथा के कथाकार छथि। रूना कथा कथाकार के छै राजकमल चौधरी, मनमोहन झा, ललित, प्रभास कुमार चौधरी। जी रूना कथा के कथाकार के छै राजकमल चौधरी, मनमोहन झा, ललित की प्रभास कुमार चौधरी। तो अहाँ सबके जवाब 7 के बी आ रहल अछि। अंजलि राज 7 के बी, रमेश यादव 7 के ए बता रहल छी, ममता 7 के बी, ठीक छै यानी कि 7 के बी हेतै। रूना कथा के कथाकार के अछि अहाँके तऽ मनमोहन झा यानी मनमोहन झा अछि। क्वेश्चन 8 अछि अहाँके डॉक्टर भीमनाथ झा के निबंध अछि। डॉक्टर भीमनाथ झा के निबंध अछि मैथिली साहित्य विनाचारी, राष्ट्रीय एकताक महत्व, अधोगति, मैथिली निबंध साहित्यक रूपरेखा। 8 के उत्तर की होता है डी यानी कि मैथिली निबंध साहित्यक रूपरेखा। डॉक्टर भीमनाथ झा के निबंध अछि मैथिली निबंधक साहित्यक रूपरेखा। चलू चलिए क्वेश्चन 8 9 की ओर। सीमक लत्ती कथा के कथाकार के छथि। सीमक लत्ती कथा के कथाकार के छथि। एहिमे ऑप्शन छै अहाँके ललित। सीमक लत्ती जे कथा छै ने, कथा कथाकार के छै, के लिखने छै, ललित, डॉक्टर उषा किरण खान, मनमोहन झा की राजकमल चौधरी। जी बताइए ना क्या आंसर। प्रियांशु कुमार वर्मा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सबको। सूरज अररिया, करिश्मा कुमल। चलो सीमक लत्ती कथा के कथाकार के छै तो अहाँके डॉक्टर उषा किरण खान यानी बी भऽ जायत। 10 ज्योतिषरक रचना अछि। ज्योतिषरक रचना अछि कौन? अधोगति, बड़ा दिनक धूमधाम, ऋतु वर्णा, डॉक्टर सर सीवी रमन। 10 के तो ज्योतिषवर रचना में कौन छे तो सबके पता है ज्योतिषवर रचना है अहाँके ऋतु वर्णा। ऋतु वर्णा। चलू क्वेश्चन देखियो 11 के करै छै गामक गाम सुडाह कोन कविताक पाती अछि। करै छै गामक गाम सुडाह कोन कविताक पाती अछि। आवाहन के, नूतन स्वर के, उठक शक के चिन्हगी के। बताइयो चार में से कौन होगा ऑप्शन। करै छी गामक गाम सुडाह तऽ गामक गाम सुडाह की करते अछि तऽ ध्यान देबै एगो लुत्ती अगर कोनो घर में लागि गेल की करै छै अहाँके घर के पूरा घर के जला के राख कर दै छै। यानी कि चिन्हगी कविता के पाती अछि अहाँके करै छी गामक गाम सुडाह। चिन्हगी के कथी के चिन्हगी के ई पाती अछि। करै छी गामक गाम सुडाह कोन कविता के पाती अछि तऽ चिन्हगी कविता के पाती अछि। चलो क्वेश्चन नंबर 12 अछि अहाँके सीमंतनी कोन प्रकारक कथा छै। सीमंतनी जे छै ध्यान देबै सीमंतनी कोन प्रकार कथा छै। शिक्षाप्रद, ऐतिहासिक, पौराणिक की धार्मिक। जानबै सीमंतनी अहाँ सबके पता अछि कि सीमंतनी कोन प्रकार कथा अछि। किरण सिंह बारह के एकदम सही अछि अहाँके यानी कि सीमंतनी अहाँके शिक्षाप्रद यानी कि ए द राइट आंसर। 13 अछि अहाँके राष्ट्रीय शक्ति कोन बात पर अवलंबित अछि। जनसंख्या, एकता, सैनिक बल, युवा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 13 जानबै राष्ट्रीय शक्ति यानी अपन जे देश अछि कोन बात पर अवलंबित यानी कि आश्रित अछि। जानते छी अपन हिंदुस्तान में अनेको जाति, अनेको धर्म, अनेको रंग रूप के लोग अछि मुदा सबमे की अछि एकता अछि। यानी कि एते अनेकता होइतो अपन हिंदुस्तान के अछि एक अछि। तऽ राष्ट्रीय शक्ति कोन बात पर अवलंबित अछि यो तऽ एकता के बल पर। कथी एकता यानी कि हिंदुस्तान में अनेको जाति धर्म, अनेको रंग रूप के लोग, अनेको जाति के लोग मुदा सब की अछि एक अछि। 15 की बात अहाँके बी। 14 कन्याकुमारी देशक कोन भाग में कन्याकुमारी देशक कोन भाग में अछि। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। 14 नंबर क्वेश्चन कन्याकुमारी देशक कोन भाग में अछि तो जानते छी अहाँ सब कन्याकुमारी देशक दक्षिण भाग में अछि। कथी दक्षिण भाग में। क्वेश्चन 15 अछि अहाँके हाथी दाँत एकांकी रचयिता छै। जानते छी हाथी दाँत एकांकी अछि। हाथी दाँत के अर्थ की होइ छै खाय वाला किछु आ देखे वाला किछु। कियाकि हाथी के दाँत मुँहक जे भीतर जे दाँत रहैत अछि असल दाँत आ हाथी के बाहर निकलल दाँत यानी देखावटी होइ छै। तेनाहिते आइ काल्हि नेता सब कहत कुछो और करत कुछो की है ना।
हाथी दांत एकांकी रचिता छथि प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंह, हरिमोहन झा, गोविंद झा, डॉक्टर भीमनाथ झा। जी, तो ध्यान में की भऽ जेतै अहाँके 15 के ए यानी कि प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंह। क्वेश्चन बोलै छै अहाँके गोविंद दास अपन काव्य गुरु किनका मानै छथि? गोविंद दास अपन काव्य गुरु मानैत अछि ज्योतिश्वर के, लोचन के, मनबोध के, कि विद्यापति के? गोविंद दास अपन काव्य गुरु मानैत अछि। क्वेश्चन नंबर 16 जी धन्यवाद। तो गोविंद दास अपन काव्य गुरु किनका माने छथि? ज्योतिश्वर के, लोचन के, मनबोध के। धन्यवाद। 15 का आंसर भऽ जेतै कविवर ज्योतिश्वर के अपन काव्य गुरु मानैत अछि। सोलह के नहीं हेतै, चलू 16 की बात अहाँके दी विद्यापति की गोविंद दास अपन काव्य गुरु किनका माने छथि? अहाँके विद्यापति के। किनका? विद्यापति के। ठीक छै। चलिए क्वेश्चन 17 मैथिली कोन कवि गीत के नारी फलक अस्मित कहल जाइत अछि? विद्यापति, गोविंद दास, लोचन, मनबोध। जी 17 के चलो मैथिली कोन कवि गीत के नारी फलक समित कहल जाइत अछि? किरण सिंह 17 के भी बता रहल छी। विद्यापति के, गोविंद दास के, लोचन के, मनबोध के। मैथिली कोन कवि गीत के नारी फलक के तो ध्यान में गोविंद दास के। 17 की बचा अहाँ के बी भ जाता। 18 घट घट में वासी ब्रह्मा एक कोन कविताक पाँति अछि? चिनगी के, छुतहर के, आवाहन के, नूतन स्वर के। घट घट में वासी यानी भाई घैला एके माटी से अनेक दूटा घैला बनैत अछि। काम शुभ काम में जाइत अछि आ एकटा घैल अशुभ काम में जाइत अछि, मगर एके माटी से दू प्रकार के घैला बनैत अछि। यानी तो घट घट में वासी ब्रह्मा एक कोन कविता पाती अछि त छुतहर के। कथी के? छुतहर के। 18 की भऽ अहाँके बी भऽ जायत। चलो क्वेश्चन 19 अछि अहाँके राजकमल चौधरी कोन वादक समर्थक छल? राजकमल चौधरी कोन वादक समर्थक छथि? छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद की प्रयोगवाद? राजकमल चौधरी कोन वादक समर्थक छथि? छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद की प्रयोगवाद? भाई 19 के अहाँके आंसर भऽ जाते यानी कि डी प्रयोगवाद। ठीक छै। राजकमल चौधरी कोन वादक समर्थक छला? बढ़िया से अहाँ सब याद करब जते क्लास होइए ने, अगर एक बेर में अहाँ सबके क्लास समझ में नहीं आबैत अछि दू बार देख लिअ जैसे अहाँ सबके पूरा क्वेश्चन सब याद भऽ जायत। ठीक छै। तो राजकमल चौधरी कोन वादक समर्थक छला? तो प्रयोगवाद के। ठीक छै। क्वेश्चन में भऽ जाता अहाँके 19 के आंसर डी। गद्यक विकास कोन काल में भेल? गद्यक विकास कोन काल में भेल बताइयो? गद्यक विकास कोन काल में भेल? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल की शून्य काल? 20 के की भऽ जाता अहाँके गद्यक विकास कोन काल में भेल? यानी गद्यक विकास कोन काल में भेल? तो अहाँके 20 के आंसर भऽ जेतै बी यानी कि मध्यकाल में। कोन काल में? मध्यकाल में गद्यक विकास भेल। कुछ नहीं कहै छै अहाँके पर्वत के अर्थ की होइ छै? पर्वत के अर्थ गिरी, पुष्कर की, रत्नाकर। जानै छी पर्वत के अर्थ होइ छै अहाँके गिर यानी कि इसके बी द राइट आंसर के बी भऽ जाता। गंगा के परिवाची शब्द अछि। गंगा के परिवाची शब्द बताइयो? जाह्नवी, मार्तंड, वसुमती की सलील? धन्यवाद। तो बचता अहाँके वैस के ए यानी कि जाह्नवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के फुलवारी कोन समास? फुलवारी कोन समास अछि? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि कोनो नहीं? जानै छी बहुत आसान अछि अहाँके फुलवारी कोन समास अछि? फुलवारी अहाँके कोन समास अछि? जानबै कोन समास? तो तत्पुरुष समास। कोन? तत्पुरुष समास। ठीक छै। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर शुक्ल के विपरार्थ यानी कि जान छी शुक्ल पक्ष ओहि के उल्टा कोन भऽ जेतै?
शुक्ल पक्ष के उल्टा यानी कि कृष्ण पक्ष। तो अहाँ के 24 की वजह अहाँ के डी भऽ जायत, 24 के डी द राइट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर चलै छी 25 की ओर। तृष्णा के विलोम शब्द होइत अछि। तृष्णा के विलोम शब्द होइत अछि विमुख, तृप्ति, आतुर, कृपण। जानबै तो 25 की वजह अहाँ के बी यानी कि तृप्ति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के पाग राखब के अर्थ होइत अछि। कथी के पाग राखब के? समर्पण करब, अनुकरण करब, प्रतिष्ठा राखब कि हारी मानब। अरे पाग राख दै छै, जानबै पाग राखी राखब के अर्थ होइ छै अहाँ के प्रतिष्ठा राखब की प्रतिष्ठा राखब, यानी कि 25 के 26 के आंसर की बात अहाँ के 26 के सी, 26 के आंसर की बात अहाँ के सी यानी कि प्रतिष्ठा राखब। चलू क्वेश्चन 27 अहाँ सब बताइए फटाफट। उपासना के अर्थ अछि। उपासना के अर्थ अछि जाएंगे, उपासना के अर्थ अछि। उपासना करब, उपहास करब, आराधना करब कि साधना करब। यानी उपासना के अर्थ की बोलते हैं अहाँ के आराधना करब की। 27 के बहुत बढ़िया अहाँ सबके जवाब अछि आराधना करब, आराधना करब। चलू क्वेश्चन चलै छी 28 पर। हाथ मलब के अर्थ अछि। हाथ मलब, हाथ साफ करब, पछतायब, अशांत होयब, स्वार्थ सिद्ध करब। 28 नंबर क्वेश्चन। यानी हाथ मलब के अर्थ है अहाँ के पछतायब। कथी पछतायब। 8 के अहाँ के बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। ठीक छै। चलिए क्वेश्चन 30 पर। कान देव के अर्थ होते अछि बेकार रहब, कष्ट भोगब, ध्यान देव की अस्थिर स्वभाव। की भरते तो ध्यान देव ना, सबके एकदम सही से जवाब रहल छै। कानदेव के अर्थ होते हैं अहाँ का ध्यान देव, 29 के सीधा राइट आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर। जलधर के अर्थ होते अछि। जलधर के अर्थ होते अछि सरिता, सिंधु, मेघ, दामिनी। यानी भाई 30 के जे आंसर भऽ अहाँ के जलधर के मेघ भऽ जायत। 30 के देखो 30 के करिश्मा ये बता रहा छी सरिता जलधर के बते मेघ भऽ जेतै। सरिता, सिंधु, दामिनी। अच्छा, सोनी झा किसके यहाँ ठीक छै। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर। फूलक पर्यायवाची सबके आबै छै फूलक पर्यायवाची यानी कि प्रसून के। 31 की बचते अहाँ के डी। 32 अहाँ के धरती के विपरार्थक शब्द होइत अछि उसर, प्रकृति, थल, आकाश। चलो क्वेश्चन नंबर 33 अनुशासन के उपसर्ग अछि। अनुशासन में उपसर्ग, अनुशासन में उपसर्ग उप, अनु, अभि की हते बताओ। अनुशासन में उपसर्ग बहुत आसान है। 33 के बचते अहाँ के बी यानी कि अनु अनु भर जेतै की अनु भर जेतै। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 34।
अपनापन अपनापन के प्रत्यय है, अपनापन में प्रत्यय होइत अछि पन पा तत्वता। जते अपनापन में प्रत्यय होइत अछि पन पा तो की भऽ जेतै यौ 34 के। चलो चलो बताइए तो अपनापन अंत में पन नहीं ना आबै छै पन पन पन। वाह वेरी गुड। चलो क्वेश्चन चलै छी 35 धिया पुता कौन समास है बता दियो सब आसान सबसे आसान ये। धिया पुता कौन समास अछि। हाँ तो सबके पता छै ने धिया पुता कौन समास छै से। तो जखनी बीच में योजक चिन्ह रहतै की बुझेबै द्वंद्व की द्वंद्व समास। धिया पुता कौन समास अर्थात अहाँ के द्वंद्व समास। ठीक छै। क्वेश्चन नंबर 36 है अहाँ के महर्षि के संधि विच्छेद होइत अछि। महर्षि के संधि विच्छेद होइत अछि। महर्षि के संधि विच्छेद होइत अछि की होइ छै बताइयो तो महर्षि के संधि विच्छेद महाजो ऋषि महजो ऋषि या महाथन ऋषि। यानी भाई 36 की होती है यहाँ के शी महाजो ऋषि महाजो ऋषि। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ के समास कत प्रकार समासक प्रकार अछि यानी समासक कतेक प्रकार होइत अछि 2 3 4 5। यानी भाई समासक कतेक प्रकार अछि तो 37 की होती है यहाँ के बी यानी कि 3 प्रकार। 3 प्रकार दियो नहीं नहीं ऐसे ऐसे बताओ। चलो 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 जी। ओहो ममता 37 के डी वाह वेरी गुड। दीपक वाह वेरी गुड। क्या बोलते हैं यहाँ के डी यानी कि 5। चलो कुछ नया पुराना सब बच्चे हैं ना। अच्छी बात है अच्छी बात है। फालतू कमेंट कौन कर रहा है जी। देखो कौन है यार राज। सही में पुराना बच्चा सुधरने वाला है नहीं बहुत पहले लोग कमेंट में घुस करके फालतू कमेंट करना ही है इसको। सुधर जाओ पता नहीं जो मन होता है वही कमेंट करता है। अरे वाह। संधि कते प्रकार होते अछि संधि कते प्रकार तो भूले गए थे बताओ ये तो सही में पुराना बच्चा है बच्चों से वो कमेंट फालतू कर रहा है ना। सत छ होइ छै सोनी झा मुदा ऑप्शन नहीं ना अछि अहाँ के तो 5 में सके छी ठीक छै। समास 6 गो होइ छै मुदा अहाँ के ऑप्शन में छै कतो 6 गो नहीं ने अहाँ जे छै अहाँ 5 गो ल के चल सके छी ओके आसपास छै ने। यानी समास 6 गो होइ छै मुदा अहाँ के ऑप्शन में अछि कैगो अंतिम 5। ओके एहि के लेल अहाँ सब डी ल के चल सके छी ओके। चलो आगे संधि कतेक प्रकार होइत अछि संधि कतेक प्रकार होइत अछि। चलो वेरी गुड बहुत अच्छा यानी कि जिस 3 बता रहा छी उनका एकदम से सही अछि। 39 नि जोड़ मह यानी निर्मल कौन संधि अछि 39 के 39 के तो विसर्ग संधि। 40 छाती फाटक फाटब होना चाहिए के अर्थ होते अछि। 40 के बच्चा अहाँ के बी यानी छाती फाटक के अर्थ होते छै पिगारब ईर्ष्या करब कष्ट भोगब धन हरण। सर 5 होगा हाँ अभी लेके चल सकते हो है ना। छाती फाटक अर्थ होइत अछि। चलो चलो बताओ फटाफट। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म।
अंजलि दीपक 40 के बी। ईर्ष्या, वाह वेरी गुड। देखियो पुराना विद्यार्थी के जाइ छै मुदा अहाँ सब जे छै गलती कऽ रहल छी। छाती फाटी यानी कि ईर्ष्या नहीं कहै छै, तोरा देख हमरा तकलीफ छाती हमर फाटि गेल ओकरा देख कऽ। चलू क्वेश्चन 41 है आगे। जगदीश के संधि विच्छेद होते हैं। जग जोड़ दीश, जग प्लस ईश, जग प्लस ईश, बताइयो जगदीश के संधि विच्छेद 41 के 41 के। चलो 41 के जवाब एकदम से आबि रहल अछि। हाँ, जग प्लस ईश, जगदीश के। देखो डी बताबै छी। जग जोड़ ईश जगदीश यानी कि अहाँ के 41 के सी भ जात। ओके, वाह क्या बात है आयुष राज, इसको याद करे हो कैसी हो। अच्छा, क्वेश्चन 42 समास ककरा कहल जाइत अछि। वर्णक मेल के, पदक संयोग के, विसर्गक मेल के, वाक्य संयोग के, बताएंगे। चलो हाँ बहुत बढ़िया। समास ककरा कहल जाइत अछि, पदक संयोग के। नूतन के विपरार्थक शब्द अछि, नूतन के विपरार्थक शब्द अछि। नूतन के विपरार्थक यानी उल्टा की बचते हैं, जो पुरातन में 43 के बचते हैं के सी, शी। क्वेश्चन 44 से जाके घरक प्रवाची शब्द होइत अछि, घरक के प्रवाची भव, सदन, धरा, चेतन। हाँ चलो बताइयो 44 नंबर क्वेश्चन के। फटाफट कमेंट करू अहाँ सब, फालतू कमेंट नहीं करियो, कमेंट तो फालतू से आबि रहल अछि कि कते संस्कार बचा कऽ संस्कारहीन की तरह ने कमेंट करियो अहाँ सब। चौवालीस के बचते, 44 के यहाँ बचते घर के प्रवाची सदन। क्वेश्चन नंबर 45 है जहाँ के वस्तु के अर्थ है चीर, व्यसन, अचल, तल। 45 की बचते यहाँ के ए यानी कि चीर। क्वेश्चन 46 है जहाँ के नाक कटायब अर्थ होइत अछि, नाक कटायब। हाँ वेरी गुड, अहाँ सब संख्या 44। मुदा अहाँ सब अखन तक लाइक नहीं केलहुँ, जैसे लाइक नहीं केलियन अगर एहि सेशन के, सबसे पहले अहाँ सब लाइक तो कर दियौ। नाक कटायब, ममता के आंसर आयल 45 के ए, करिश्मा के 45 के ए, सोनू के 45 के ए, राम लखन, राम लखन कुमार, दीपक 44 पर छियै अहाँ, करिश्मा कोमल 46 के बी, ममता 46 के जी। तो बहुत बढ़िया। नाक कटायब के अर्थ अछि अहाँ के प्रतिष्ठा गमायब। वेरी गुड, जे सब बता रहल छी 45 के बी उनक एकदम से सही अछि। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर चलै छी अहाँ के 47 पर। रति पति के प्रवाची शब्द होइत अछि, रति पति के प्रवाची शब्द होइत अछि भूपति, मदन, मधुकर, मधुप। 47 के। रन सिंह डूरोंग हो गया, कोई बात नहीं, 48 तो हुआ कम से कम सही। पति के परिवार शब्द होते हैं भूपति, मदन, मधुकर, 47। 47 के।
चलो मात्र 3 क्वेश्चन बचल छे, फटाफट जवाब दियो अहाँ सब। गुड नाइट सर जी। अच्छा, प्रियांश का हाल समाचार बता दो। प्रियांश को नहीं, प्रियांश का, प्रियांश। रति पति के पर्यायवाची शब्द होते हैं भूपति, मदन, मधुकर, मधुप। तो 47 की वजह यहाँ के बी यानी कि मदन। जलज के शब्दार्थ होते हैं जलज के, जलद, पंकज, सरोवर, पादप। तो 48 की वजह यहाँ के बी पंकज। सभी गलत हो गया, क्या करे, कोई बात नहीं, गलती से सुधार होता है। बार बार है नहीं, प्रैक्टिस करिए, इस सेशन को फिर दोबारा देख लीजिए, सही हो जाएगा। कुदंत के संधि विच्छेद बताइए, कुदंत का संधि यानी कुदंत के संधि विच्छेद। वेरी गुड, होना भी चाहिए, ठीक। गुरुजी सभी गलत हो गया, क्या करे, अच्छी बात है, ठीक चाहिए। प्रियांश, प्रियांश बाबू। तो 49 के होता है सी भर जाती है, तो 49 के सी। क्वेश्चन 50, अंतिम क्वेश्चन, कनकट्टा कौन समाज है? कनकट्टा, कनकट्टा कौन समाज है? तत्पुरुष, द्वंद, बहुब्रीहि, कौन ने? 50 के, चलो अंतिम क्वेश्चन का जवाब अहाँ सब दे दियो। कनकट्टा कौन समास अछि? तो 50 के बच्चे अहाँ के सी यानी कि बहुब्रीहि समास। नहीं ऐसे नहीं बोलते किरण, एटीट्यूड कोई नहीं दिखाते हैं, सब मेरे प्यारे बच्चे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब मेहनत करते हैं, सबका सही होगा, बस प्रैक्टिस करते रहो। और एक समय ऐसा आएगा जो आप लोग 50 क्वेश्चन अगर लेकर आएंगे, उसमें से मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आपसे गलती होगा, नहीं था पूरा पूरा सही हो जाएगा। बस ऐसे आप लोग रोज पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रोज सेशन को ज्वाइन करिए। रोज हम 8 बजे अभी से लेकर आपके एग्जाम तक हम एक क्लास ना एक क्लास मैथिली लेकर के हम अवश्य आएंगे। और कल जो है, आज हिंदी क्लास नहीं हो पाया, बट कल जो है 7 से 8 मैथिली हिंदी का, और 8 से 9 जो है आपका मैथिली क्लास अवश्य होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। जो बच्चे अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग लाइक कर ले, ओके। और बेल आइकन को जाकर क्लिक कर दीजिएगा, ऑल पर क्लिक करिएगा, जिससे जैसे हम लाइव आएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भेज जाएगा, ओके। मैथिली नहीं जानते, प्रियांशु कुमार यादव मैथिली नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, मैथिली सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते जान जाइएगा। संजली राज, ओके सर जी। गुड नाइट सर जी, गुड नाइट ममता। किरण, क्या हुआ किरण को? पीडीएफ कब मिलेगा सर जी? पीडीएफ आपको 2 तारीख को मिल जाएगा, एक को तो नहीं मिलेगा, बट 2 तारीख को मैथिली का पीडीएफ 45 पेज का पीडीएफ है, सबको मिल जाएगा। उसमें 700 एमसी के क्वेश्चन है, मैथिली का पीडीएफ जी, सबको मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल आप लोगों से पुनः 7 से 8 हिंदी बैच में, और 8 से 9 मैथिली क्लास में। ऑनलाइन वाले को करिश्मा कवल, गुड नाइट सर जी, गुड नाइट सर। सब्जेक्टिव का भी करवाए जी जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। उसको हम टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहीं पे आप लोगों को सबको मैथिली का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। 45 पेज का है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहेगा, उसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, जो आप लोग को हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ओके। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।